दीदी का गढ़, शाह के शब्द बाण। बंगाल का भड़ास, टीएमसी पर प्रहार, बंगाल को किया बर्बाद। 24 का रण, हिंसा तुष्टीकरण पर जंग। बंगाल का भड़ास, कम्युनिस्ट नहीं कर सकते। शाह की हुंकार सीएए से। पश्चिम बंगाल में 24 की चुनाव बिसात पर बिछ गई है। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री ने अभियान का शंखनाद किया। कोलकाता के धर्मतल्ला में गृह मंत्री अमित शाह ने आज रैली की। इस रैली के बहाने सत्तारूढ़ टीएमसी पर उन्होंने जमकर हमला बोला। अमित शाह ने चुनावी हिंसा, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह की रैली के जवाब में टीएमसी ब्लैक डे मना रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं। तो कोलकाता में धर्मतल्ला में गृह मंत्री अमित शाह ने आज आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। चुनावी हिंसा, घुसपैठ बंगाल में सबसे ज्यादा होती है। जिस बंगाल में पहले रविंद्र संगीत सुनाई देता था, वहां अब धमाकों की आवाज सुनाई देती है। साथ ही अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता सरकार में घुसपैठियों के वोटर कार्ड और आधार कार्ड बन रहे हैं। चुनावी हिंसा पूरे देश में, चुनावी हिंसा अगर सबसे ज्यादा होती है तो बंगाल में होती है। घुसपैठ बंगाल सरकार, ममता बनर्जी रोक नहीं पाई। जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो, वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? जो ममता बनर्जी कभी घुसपैठियों के लिए पार्लियामेंट चलने नहीं देती थी, वो ममता बनर्जी आज घुसपैठियों को खुलेआम वोटर कार्ड और आधार कार्ड बंट रहे हैं, वो चुप बैठी है। कट मनी से पूरी बंगाल की जनता परेशान, सिंडिकेट की उगाही से पूरी बंगाल की जनता परेशान। जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी कोलकाता से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट लिए हुए। रवि, अभी तो तेलंगाना में चुनाव भी नहीं हुआ है, मतदान होना है और अभी तो 5 विधानसभा राज्यों के नतीजे घोषित होने, और लीजिए 2024 की बिसात बिछा दी अमित शाह ने और जमकर हमला बोलते हुए आज सुनाई दिए वो ममता बनर्जी पर। इसके क्या मायने निकाले जाए और इसे कैसे समझा जाए? नहीं, देखिए सीधा मायना है, बीजेपी को चुनावी मशीन कहा जाता है कि रुकते नहीं है, थकते नहीं है, लगातार चुनाव के लिए लगे रहते हैं, चुनावी बिसात बिछाने के लिए। तो वही है, देखिए चुनाव प्रचार कल शाम में 5 बजे खत्म हुआ और आज 1 बजे अमित शाह की कलकत्ता में रैली है। ये वो स्टेट है जो बीजेपी के लिए टफ माना जा रहा है, इस वजह से कलकत्ता को चुना गया है। जो टफ माने जाने वाले बिहार हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक हो, 4 मात्र स्टेट माने जा रहे हैं जो बीजेपी के लिए टफ हो सकते हैं लोकसभा चुनाव में। तो उन टफ राज्यों में चुनावी प्रचार करना, चुनावी बिगुल फूंकना और उस राज्य को चुनौती देना। देखिए ममता बनर्जी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की अमित शाह ने। एक तो उनके करप्शन के मामले को लेकर, घुसपैठ के मामले को लेकर, तमाम मामले पे उनको घेरा है और साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को एनर्जाइज भी किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हिंसा में मारा गया है तो हम उसका बदला लेंगे, लेकिन बदला कैसे लेना है? 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर बदला लेना है। पिछले बार भी आपने देखा था इसी जगह जहां मैं खड़ा हूं, ये धर्मतल्ला चौक कहते हैं, धर्मतल्ला में ही लगभग 2014 में जब रैली की थी अमित शाह ने, उसके बाद यहाँ कहीं ना कहीं एक माहौल बना था और उसके बाद 18 सीटें बीजेपी जीत के आई थी 2019 के चुनाव में यहाँ से। तो इस मान के चलिए कि यहाँ एक अमित शाह चाहते हैं कि जो 2019 का जो रिकॉर्ड है 18 का, वो कम ना हो, उसको बरकरार रखना है और साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह बरकरार रखकर 2026 के लिए भी मैदान तैयार करना है। तो 2024 का लोकसभा चुनाव, 2026 के विधानसभा चुनाव, दोनों को टारगेट रखते हुए आज की रैली। और यही है, देखिए अमित शाह बहुत ज़बरदस्त एक तरह मैनेजर माने जाते हैं और चुनाव के मामले में इतनी मेहनत करते हैं कि उनकी मेहनत की शानी नहीं दी जाती है। कहा जाता है कि जितनी मेहनत वो करते हैं उसके आधे मेहनत भी राहुल गांधी कर दे तो शायद पार्टी का भला हो जाए, ये पार्टी के लोग कहते हैं, मानते हैं। अब ये कहना नाइंसाफी होगा रवि, अब ये कहना नाइंसाफी होगा क्योंकि जिस तरीके से तेलंगाना में तस्वीर बदलती हुई कांग्रेस के फेवर में जाती हुई दिख रही है, उसका सारा का सारा क्रेडिट राहुल गांधी को ही जा रहा है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जो उनका छवि परिवर्तन हुआ है वो भी राहुल गांधी की मेहनत है। तो मुझे लगता है अब चुनावी राजनीतिक दल ये कह सकते हैं, लेकिन मैं और आप ये जानते हैं कि अब मेहनत हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका इस पूरे अपडेट के लिए।
Zee News.